आपका कोई ऐसा ऑपरेशन ड्यूरिंग कोबरा बटालियन हेड जो याद आता हो? नहीं, देखिए, कोबरा बटालियन हेड नहीं, कोबरा के अंडर में आईजी के रूप में मेरे अंडर में 10 बटालियन थी। वो बटालियन पूरे भारत में फैली हुई थी। तो आईजी के रूप में जब मैं जाता था तो उनके साथ, जवानों के साथ फील्ड में जाके उनकी अग्रिम चौकी जो बनाते थे, या ऑपरेशन में वो जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, तो उनके साथ वैसे जाता था। कोबरा बटालियन 10 बटालियन का हेड आईजी होने के नाते के शर्मा की उस पीरियड में सर्विस के कोई ऐसा जवान, ऐसा वाकया जो आज हम लोग जब नक्सल पे बात कर रहे हैं, जब हम बसाव राजू पे बात कर रहे हैं, याद आ रहा है? एक नहीं है, वहाँ अनेक हैं। मतलब ऐसा जो ऐसा जो डिलीट नहीं होगा। नहीं, जैसे 201 कोबरा थी, वो एकदम इंटीरियर में करीब 20-25 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल के गए। वहाँ उनकी मुठभेड़ हुई, उन्होंने 4 नक्सल्स को मारा, उनके हथियार सारे किए। तो वो इस तरह की एक अचीवमेंट था कोबरा का, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट था। इसके अलावा भी जैसे झारखंड में है और दूसरी जगह है, तो रोज ही मतलब नित्य प्रति नक्सलवाद छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार इन्हीं में क्यों घुसा हुआ है? क्या वजह है? देखिए, नक्सल्स का अप्रोच ये, पहले तो वो अपने को, सबसे बड़ी बात है कि सेफ रखना चाहते हैं। ठीक वो है, तो हर अपराधी रखना चाहता नहीं, है। हर अपराधी रखना चाहता है, लेकिन हर अपराधी, एक मान लो एक व्यक्ति है जहां का माफिया है, तो वो तो कानून की दृष्टि से अपने को सुरक्षित कर लेगा, 4 वकील रख लेगा और सुरक्षित कर लेगा अपने को। लेकिन वहां तो वो फिजिकल, उससे सुरक्षा बलों से सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो वो उनको ऐसा भौगोलिक क्षेत्र चाहिए जहां की सिक्योरिटी फोर्सेज न पहुंच पाए, टूटा फूटा हो, रोड ना हो, जंगल हो, घने जंगल हो, परेशानी हो, कोई अप्रोच ना हो, कम्युनिकेशन ना हो, इस तरह का क्षेत्र हो। जब ये नक्सली खुद ऐसी इतनी दूभर जगहों में अपने को रखते हैं, तो सवाल ये सरकार समाज का नुकसान कैसे कर पाते हैं, कैसे पाते हैं बाहर? देखिए, इनको क्या हासिल हो रहा है? एक मिनट, दंडकारण्य जो कहते हैं, जो आपने उसमें भी जो रामायण में क्षेत्र है, दंडक वन में रहती हूँ, दंडकारण्य, वो पूरा क्षेत्र जो है, जो आप बता रहे हैं कि इन क्षेत्र में क्या, अधिकतर वो दंडकारण्य क्षेत्र में आता है। तो वो उनका पर्पस ये है कि वहां से वो अपने को शक्तिशाली बना के फिर पूरे भारत में अपनी सरकार लाना चाहते हैं। ठीक है, उनका भाई ये पर्पस ये है कि वहां अपने को शक्तिशाली बनाएं और फिर पूरे भारत में अपना राज करें। वो इसलिए नहीं वहां रह रहे कि वो वहां से कुछ आना या जाना चाहते हैं या कुछ करना। वो उनका है कि वहां अपने को स्थापित करें, वहां शक्तिशाली बने, वहां अपना पूरा कब्जा कर लें, फिर आए, फिर जैसे एक नगर को घेर लेते हैं, पूरी तरह से उनका रसद पानी बंद करें, सब करें और उस पर कब्जा करें। ये के शर्मा जी, इसमें नक्सलवाद को फैलाने में स्टेट जो हैं, कंसर्न स्टेट संबंधित जिनमें नक्सलवाद फैला हुआ है, उसकी हुकूमतें क्यों सोती रहती कान में तेल डाल के, और ये बेल की तरह पौड़ रहा है? हाँ, ये आपकी बात सही है। ये दुर्भाग्य है कि हमारे जो राजनेता हैं और वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। जब शुरुआत की बात होती है, तब अगर शुरू में ही ध्यान दिया जाए तो इसको तभी समाप्त किया जा सकता है, लेकिन नहीं देती हुकूमतें ध्यान। ऐसा तो नहीं है कि सूबे के राजनेता कभी इनका शिकार नहीं बनते हैं? आमजन और फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, आप जैसे जवान, अफसर, ये शहीद होते हैं जाके मोर्चे पे, तो नेता क्यों कूदेगा बीच में ऐसी लड़ाई में? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्होंने, आपने देखा पूरा के कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में पूरा का पूरा नेतृत्व, 30-35 जो नेता थे वो सारे के सारे मार दिए थे। फिर दूसरी बात ये है कि वो, मुझे जो लगता है कि थोड़े उनकी जो सोच है वो संकीर्ण होती है कि भाई मेरा समय कट जाए, मुझे ये फायदा हो जाए, ये नुकसान हो जाए, ये बात है।